Sir, when it comes to communication, how far English matters, English language? ओके मैम देखिए सिस्टम कुछ ऐसा बन गया है लाइक आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू मैम। हाँ, बच्चों को काम करना है हिंदी एंड इंग्लिश एंड ओडिया में, हाँ, बट इंटरव्यू पूरा होता है इंग्लिश में। जी, इसके पीछे भी कारण है। जी, बच्चे बहुत सवाल करते हैं कि हाँ ये क्या नॉनसेंस है कि इंटरव्यू ले रहे हैं इंग्लिश में, हमें काम करना है ओडिया हाँ, में। हाँ, तो इसके पीछे लॉजिक ये है मैम दैट हाँ, कंपनीज नेवर आर हायरिंग यू फॉर 1 year or 2 year. okay, कंपनीज आर हायरिंग यू फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। correct, सो कंपनी आपको आज एक डेजिग्नेशन के लिए हायर नहीं कर रहा है, कंपनी आपको हायर कर रहा है क्योंकि वो आपके पीछे पैसा खर्चा करेगा, आपको ट्रेन करेगा, आपको ग्रूम करेगा और फिर फ्यूचर में आपको प्रमोट करेगा। okay, जब आपको प्रमोट किया जाएगा आप बेटर क्लाइंट से डील करेंगे, आप HNI से डील करेंगे। एंड HNI के साथ इंग्लिश बात करना जरूरी है क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट ऑफिसेस में जाएंगे आपके सीनियर्स इंग्लिश में बात करेंगे, सो बेसिक इंग्लिश वो चेक करते हैं। बट हाँ, I would request all our audience members, those who are watching this, now there's a difference in English when we talk. Now corporates today are looking for neutral English, neutral correct, accent. हाँ, हाँ, जैसे हम जब उड़ीसा में हैं तो यहाँ पे बहुत सारे टाइम पे कभी-कभी हम बात करते करते क्या होता है 1 2 3 4 MTI, 5 हाँ, MTI, हाँ, yeah, mother tongue influence हम हाँ, कहते हैं। हाँ, So I bhil, instead I will, he victory, हाँ, zebra, हाँ, right? ये MTI shaw का shall, it's instead shall it is shall, तो क्या होता है, तो ये जो MTI होता है ये कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर को थोड़ा सा, क्योंकि देखिए सब जब अगर कंपनी आ रही है और हायरिंग करने के लिए कोई नॉर्थ से आया है, हाँ, so there it creates तो problem, yeah. बहुत सारे टाइम पे क्या होता है ना, लाइक व्हेन कंपनीज कम टू योर कैंपस, जरूरी नहीं है कि वो यहीं के लोकल कोई टीम आता है, HR टीम। समटाइम्स इट हैपेंस कि जो बॉम्बे में HR टीम बैठा है वो आता है। जब बॉम्बे का HR टीम आता है तो डेफिनेटली द पर्सन हु हैज अ न्यूट्रल एक्सेंट गेट्स एन एज। Yeah, सो इस चीज को सुधारने के लिए आई हैव ऑलवेज रेकमेंडेड, वी हैड अ स्टूडेंट कॉल्ड चंदन कुमार कार। okay, उस बंदे में मैडम एक अलग सी बात थी। वो फर्स्ट ईयर में आया और कहा कि सर एशियन पेंट्स चाहिए। okay, आई सेड कि माइंडसेट हो ही गया था, उसका माइंडसेट था। आई सेड व्हाई एशियन पेंट्स? फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, हाँ, इनफैक्ट फर्स्ट सेमेस्टर के मिड में। okay, तो उसने बोला कि सर सीनियर से सुना है एशियन पेंट्स के बारे में, अच्छा, और सॉलिड कंपनी है, हाँ, एंड सर एशियन पेंट्स चाहिए। तो मैम टू बी वेरी ऑनेस्ट, एशियन पेंट्स का हायरिंग प्रोसेस इज सच दैट दे विल रिक्वायर बोथ okay, गुड कम्युनिकेशन, as well as knowledge, गुड सब्जेक्ट नॉलेज, yeah, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द इंटेंट ऑफ दैट Okay. पर्टिकुलर कैंडिडेट कि हाँ बंदा सही है, एथिकल है कि नहीं। So ma'am, Chandan was a student who came and he said कि sir Asian Paints ही चाहिए। I said कि sir, I'll be honest with you, Asian Paints में मुश्किल है आपका होना। See, we have to be blunt, अच्छा, हाँ, क्योंकि हाँ, हम उसको रोजी पिक्चर नहीं दे सकते। हाँ, So when we said कि आपको Asian Paints अगर चाहिए, so you have to improve your English, okay, and उसका इंग्लिश बलराम मंडल जैसा था, okay, and बलराम मंडल जैसा इंग्लिश नहीं लेगा। So बलराम मंडल was very good at his पाठो, हाँ, Chandan was okay in पाठो and okay in communication। Communication तो very bad। okay, So I would request our audience कि जब भी आप इंग्लिश सुधारना चाहते हैं, आप न्यूज़पेपर्स मत पढ़िए इंग्लिश सुधारने के लिए, क्योंकि इंग्लिश सुधारने के लिए जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो होता क्या है, आपको बोरिंग लगता है, छोटे छोटे अक्षर होते हैं एंड आपको समझ में नहीं आते आधे वर्ड्स। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग सब लोग एक बुक लेकर आए। सो वही चीज हमने चंदन को भी कहा कि चंदन अगर आपको अपना इंग्लिश सुधारना है, इफ यू वांट टू बिकम कैंडिडेट फॉर एशियन पेंट्स कैंडिडेट, सो सब्जेक्ट नॉलेज तो वो तो ठीक है, आप अपना करिए। कम्युनिकेशन व्हाट यू हैव टू डू इज, सिंस योर कम्युनिकेशन इज वेरी वीक, आपको सुधरने में टाइम लगेगा। okay, सो व्हाट यू डू इज यू ब्रिंग अ बुक, क्लास 5 का मोरल स्टोरी बुक, ज्यादा okay, बड़ा okay, नहीं, हाँ, छोटा क्लास 5 का मोरल स्टोरी बुक, छोटे बच्चों का मोरल स्टोरी बुक लाइए। एंड उस स्टोरी में एक स्टोरी छोटा सा होता है, बड़े बड़े चित्र होते हैं, हाँ, राइट, एंड स्टोरी छोटा था। बचपन की स्टोरीज पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हाँ, सो स्टोरीज को पढ़िए, हाँ, एक स्टोरी को मिनिमम 3 टाइम्स, okay, जोर से, हाँ, हाँ, ऐसे नहीं कि मन में पढ़ना है, हाँ, एक स्टोरी जोर से 3 बार, हाँ, एक ही सिटिंग में। हार्डली कितना टाइम लगे, 10 मिनट्स। 10 minutes, सो yes, 10 मिनट्स में मैम आपको एक स्टोरी खत्म करना है। हाँ, बट एक और कंडीशन है, अगर आपको इंग्लिश सुधारना है, आपको मिनिमम 1 month
हिंदी और ओडिया में बात करना, सोचना बंद करना पड़ेगा। हाँ, you need to start thinking in English. थिंकिंग इंग्लिश, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं और कहते हैं सर वो पॉइंट था मेरे पास, पर बोल नहीं पाए, मुंह पे correct. था, हाँ, बोल हाँ, नहीं मुंह पाया, पे या था, कोई बोल और नहीं चांस पाए. ले गया। Yes, yes. तो प्रॉब्लम क्या होता है, हम जब तक सोचते हैं, हम सोचते हैं ओडिया में है हाँ. या हिंदी में है, Then we tend to translate the things. we convert it, Yeah, हाँ, नहीं we convert it into English, हाँ. जब तक जुबान पे लाते कोई और बाजी मार देते Right. या फिर इंटरव्यू क्वेश्चन चेंज कर देते हाँ, हैं। हाँ, हाँ. तो मैम ये क्यों हो रहा है? हाँ. इट्स अ वेरी, इसके पीछे ब्यूटीफुल थिंग है। हाँ. आप सोचिए मैम, एक हाँ. छोटा सा बच्चा, हाँ. एक छोटा सा बच्चा हाँ. अगर पापा मम्मी के बातें सुन सुनकर बोलना शुरू कर पाता है, तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे? सो द पॉइंट इज, फिर हमने उसको कहा कि सर यू हैव टू टॉक 1 month, नॉट फॉर यू टू बी वेरी ऑनेस्ट, 1 month में नहीं होगा, यू डू इट फॉर 6 months, एंड मैम यू वुडंट बिलीव, वो किया, he did it. रोज आता था, 3 स्टोरी, एक स्टोरी को 3 बार पढ़ता था, Okay. इंग्लिश में बात करता था। इनफैक्ट देयर वर सम फ्रेंड्स हु स्टार्टेड सेइंग कि कौन तो बेसी इंग्लिश रे कथा होचू, भाव खाऊचू. भाव खाऊचू। तो हमने उसको पहले बोला था कि देख हाँ. कुछ दोस्त होंगे हु विल ट्राई टू हाँ. टीज यू, पर Pull your उनका- legs. हाँ, तो Yes. वो दोस्त नहीं है ना मैम। हाँ, हाँ. तो वो अगर आपको पर कोई होते हैं ऐसे. नहीं, अगर आपको कोई पुल करे तो वो दोस्त नहीं है, हाँ, वो आपको हाँ, कॉम्पिटिटिव है। right. हाँ, तो तुम किसी का सुनना मत, तुम हाँ. बस करते जाओ जो करना है। हाँ, यू बिलीव मैम, वो करते गया, हाँ, कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ, हाँ. एशियन पेंट्स लेट आया। Okay. हमने उसको बोला कि तुम गलती कर रहे हो क्योंकि तुम यू आर लीविंग गुड कैंपसेस। बोला Okay. नहीं सर, एशियन पेंट्स होगा तभी जाऊंगा, उसमें नहीं हुआ Pre-decided. हाँ. तो सोचेंगे। Okay, okay. दैट वाज रॉन्ग, बट उसकी That was मर्जी। his dream company. He उसकी decided in मर्जी। that way. Yeah. यू वुडंट बिलीव मैम, ही सैट फॉर एशियन पेंट्स, Hmm. और जब जीडी में बैठा, हाँ. हिज स्टूडेंट्स वेयर, हिज बैचमेट्स वेयर शॉक्ड। वो बंदा किसी को बताता नहीं था कि वो प्रिपेयर कर रहा है। Okay. तो बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं, आपके पीछे पीछे नहीं, छुप कर प्रिपेयर कर रहे होते हैं, और लास्ट मोमेंट में आपको पता चले कि यार ये क्या हो गया, और तब तक आपके पास टाइम नहीं होता है सुधरने का। Right. तो चंदन वाज वन दैट Among गाय, those. एंड यू वुडंट बिलीव मैम, फर्स्ट राउंड क्रैक किया जीडी का, सेकंड राउंड ऑफ जीडी क्रैक किया, इंटरव्यू 1 फर्स्ट राउंड क्रैक किया, इंटरव्यू राउंड 2 क्रैक किया, फाइनली ही इज इन एशियन पेंट्स, एंड एशियन पेंट्स में उसका इंटरव्यू खत्म हो गया। उसी दौरान एशियन पेंट्स का इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं निकला था, बर्जर पेंट्स का कैंपस हो गया। Okay. उसने बर्जर पेंट्स में भी बैठा, रिजल्ट एक ही दिन में दोनों का आया, एंड ही गॉट सिलेक्टेड।